गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही छोटा सा चैप्टर। और इस चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हर हाल में करके जाना ही जाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आज तक बोर्ड के एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2023 तक, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और बाबू क्वेश्चन के साथ साथ इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को देखा जाएगा, ताकि आने वाले जो नए क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में वो आपसे एक भी ना छूट पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पढ़िए क्या कह रहा है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है। तो कौन नहीं है तो वो तो याद नहीं हो सकता, लेकिन कौन है ये तो आपको याद रखना है। तो जो है उसको याद रखिए और उसमें से जो नहीं है वही नहीं है। तो देखिए कौन कौन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा, एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। लाइट वेव क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट वेव जो होता है विजिबल लाइट को हम लोग लाइट वेव बोलते हैं, मतलब ये वाला है। हमको क्या ढूंढना है इसमें बाबू कि कौन नहीं है। चलिए एक्सरे भी है आपके पास है, ठीक है ना। चलिए साउंड वेव, क्या साउंड वेव है। नहीं, साउंड वेव तो नहीं है, मतलब ये नहीं है। अगला इंफ्रारेड रे, हाँ ये भी है। और आपको ढूंढना है कौन नहीं है। तो इसमें चारों में से कौन नहीं है, तो साउंड वेव नहीं है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, सी हो जाएगा। हमको इसमें क्या ढूंढना था, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो आपका सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। और इसको 2022 में और 2020 में 2 बार पूछा हुआ भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। करेक्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होता है। तो आप जानते हैं लाइट के बारे में, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक ना, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव भी आप जानते हैं कि एक साउंड वेव होता है, एक लाइट वेव होता है। तो जो लाइट वेव होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, और साउंड वेव जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लाइट वेव के बारे में बात की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। साउंड वेव रहता तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता। वो आपको एक क्लास 11 में पढ़नी है। इसको भी देखिए 2022 में और 2020 में पूछा हुआ भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड की फॉर्मूला आपको याद रखना है। सी बराबर होता है 1/√μ0 याद रहा है। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। म्यू नॉट की फॉर्मूला आपको पता होगा, 4 पाई × 10⁻⁻7 होता था, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता था। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 8.85 × 10⁻12 होती थी, कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसको जब हम दोनों को यहाँ पर रख कर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जब निकल कर आएगी वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर ही होता है। आपसे सिर्फ फार्मूला पूछा है तो फार्मूला देखिए इसमें कौन है, ये वाला हो जाएगा। समझ में आया। इतना हम आपको इसलिए बता दिए कि आने वाला क्वेश्चन में कहीं हो सकता है दे दे। तो इससे रिलेटेड बाबू जितने कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को आप ध्यान में रखो, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आपसे ना छूटे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। करेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो उसकी जो ट्रांसमिशन, मतलब किस डायरेक्शन में मोशन करता है, किस डायरेक्शन में चलता है। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है। और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से होती है। और उसकी जो ट्रांसमिशन होता है दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट से बनती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई क्रॉस बी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसको मतलब ई भी परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के, और बी भी परपेंडिकुलर होता है वेव मोशन के। देखिए ई क्रॉस बी, यहाँ पैरेलल ई है, ई नहीं होगा, पैरेलल बी है नहीं होगा, यहाँ बी क्रॉस ई है और ई क्रॉस बी है। आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ना वो ई क्रॉस बी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, ई क्रॉस बी के फॉर्म में। मतलब ऑप्शन कौन होगा आपका, डी। समझ में आए, इसको ध्यान में रखना है। इसको देखिए क्वेश्चन 15, 17, 19, 21 अल्टरनेट पूछा हुआ है।
15 में पूछा, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 21 में, ऐसा पूछा हुआ। तो इसको ध्यान में रखना, 4 बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय। बताइए इस चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस कंडीशन में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो पहले ये बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता कब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब बनता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट नहीं होता। अरे उसी से तो बना है। तो यानी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, नहीं, गलत बात है, इससे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओनली मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, बोथ ना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसी से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें। ऑप्शन कौन होगा आपका? डी। समझ में आया बात? चलो अगला क्वेश्चन, करेक्ट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। अभी तो हम बताएं, क्वेश्चन याद करो, देखो कंसेप्ट याद रखना बाबू। देखो यहाँ पे इसी को वहां पे पूछा हुआ, सेम यही पूछा हुआ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको लिखने का तरीका बदल दिया। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया -1/2। आप इसको 1 ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2, और इसको चेंज करके 1/रूट चढ़ा दीजिए 1/2 को, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू बताएं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अभी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताया गया था। ये आपका देखिए क्वेश्चन सेम है, कंसेप्ट भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी हो जाएगा। 2018 में पूछा हुआ भी है। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। करें कि द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई, मतलब B/E का रेशियो पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की फॉर्मूला आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर F बराबर हम लोग पढ़ते थे वहां पर QE, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर F बराबर पढ़ते हैं QVB sin थीटा। इसलिए दोनों फॉर्मूला को लिखने का रीजन बाबू यहाँ पे है कि B और E का रेशियो पूछा है। तो यहाँ से क्या करो, स्टेप आगे बढ़ाते हैं, इस F को रिप्लेस करो और यहाँ रख दो QE, QVB। देखो एंगल का यूनिट नहीं होता, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ से QV और यहाँ से QVB, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखो किसका यूनिट निकालना, B/E, मतलब B ऊपर है और E नीचे है। तो यहाँ से पहले एक स्टेप बढ़ाते हैं, E = VB, B/E। तो इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा बोलो तो, जब ए वाला इधर जाएगा तो 1/V हो जाएगा, और इधर आएगा तो 1/B/E हो जाएगा। और आपको B/E तो चाहिए, B/E का वैल्यू चाहिए, तो 1/V, V मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का यूनिट आप जानते हैं कि मीटर पर सेकेंड होता है, ms-1 होता है। इसको सीधा करके लिख लो, AM ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1, और S हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं -ms। देखिए -ms कौन है, जिसमें बताइए इसमें कौन ऑप्शन है जिसमें m पे पावर माइनस हो और s प्लस हो। ये तो हो नहीं सकता, s पे है, ये देखिए यहाँ पे m के पावर माइनस हो, मतलब सीधा वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ SM-। इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, समझ रहे हो ना बात। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है और अच्छी सी पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन फार्मूला बाबू ऑब्जेक्टिव रटने से नहीं होता है कि उसको आप बार बार बनाओगे तो आपका माइंड क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा, ताकि आने वाला एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे रट कर जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा होता है। जो समय आप रटने में दे रहे हो वो समय आप समझने में दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर। इसमें कौन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है। उसमें था पहला क्वेश्चन कि नहीं है, इसमें कौन है, तो कौन है देखिए यहाँ पे गामा रे होता है, एक्सरे, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, माइक्रो रेडियो, ठीक है ना। तो कौन है, अल्फा नहीं है, इसमें बताइए कौन है, तो बीटा भी नहीं है। इसमें गामा है, गामा तो है, गामा अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे गामा रे, वहाँ पे गामा को लिखा गया गामा रे, ठीक है, गामा रे है। ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा।
तो ध्यान में रखना यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बाकी सारे नहीं है। अगला देखने की क्या जरूरत है, 2016 में पूछा हुआ भी है। समझ रहे हो ना बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कर ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस। अब बताओ जब चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो पढ़े हो ना कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब ऐसे ही चार्ज मूव करता है तो चार्ज मूव करता है तो चार्ज मूव करता है तो करंट बन जाता है, और करंट बन जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। यानी जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है, और जब मूव किया तो मैग्नेटिक फील्ड बना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना, और दोनों को जब मर्ज करके पढ़ते हैं तो उसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन कौन होगा, सी। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इसको भी 2010 में और 16 में पूछा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करें कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना का अंतर होता है। तो देखिए आप, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो दोनों एक ही जगह से चलता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ से बन रहा होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड। दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों आपका साथ साथ चलते हैं। 3 डायमेंशनल फील्ड दोनों एक ही जगह से चलेंगे। ये यहाँ से आने पर यहाँ पे एक साइकिल बनाया, तो यहाँ से यहाँ आने पर एक साइकिल बनाया, तो दोनों एक ही जगह तक कंप्लीट हुआ। तो दोनों में अंतर है ही नहीं। फेज डिफरेंस का मतलब अंतर, कितना का अंतर है, तो कुछ अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं, कुछ का भी अंतर नहीं। कितना अंतर है, फेज 0, क्योंकि साथ साथ चल रहा है। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखो इस छोटा सा हमने बोला था आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, और इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट में आज तक बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हमने बताया आपके सामने, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखें, आप खुद से देखें, उसमें रिपीट भी किया। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़ाई करना है, रट के नहीं जाना है। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास।